हेलो, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज में से इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। सो द टॉपिक सेज द एयर पोल्यूशन कंट्रोल इन इंडिया, अर्बन हेल्थ इम्पैक्ट्स एंड पॉलिसी इन्फोर्समेंट। सो एयर पोल्यूशन कंट्रोल में इंडिया कैसे काम कर रहा है, वायु प्रदूषण के नियंत्रण में इंडिया कैसे काम कर रहा है, और वायु प्रदूषण के अर्बन हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या हैं, शहरी लोगों के ऊपर, इसके स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ऑल्सो इसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ को इन्फोर्स करना चाहिए, कौन कौन सी नीतियों को इसमें लागू करना चाहिए। सो टॉपिक इसके रिगार्डिंग है। सो द मेन टॉपिक इज़ एयर पोल्यूशन इन कंट्रोल इन इंडिया, भारत में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, और अर्बन हेल्थ इम्पैक्ट्स और वायु प्रदूषण के शहरी लोगों के ऊपर, के स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ऑल्सो इसके लिए कौन सी पॉलिसी, कौन सी नीतियों को लागू करना चाहिए। सो कंटेक्स्ट जो है हमारे टॉपिक का, दैट इज अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये UN की एक बॉडी है जो कि हेल्थ से रिगार्डिंग, जो कि जितने भी हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, जितने भी वर्ल्ड में इश्यूज़ चल रहे हैं, उसके ऊपर ये बात करते हैं, उसके ऊपर ये नीतियाँ बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो देयर आर सेवरल इंडियन सिटीज़ कंसिस्टेंटली रैंकिंग अमंग द मोस्ट पोल्यूटेड ग्लोबली। तो वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो भारत के बहुत सारी ऐसे शहर हैं जहाँ पे उन्हें रैंक किया जाता है, जहाँ पे उनकी सूची बनाई जाती है पोल्यूशन से रिगार्डिंग। तो वहाँ पे इंडिया की कुछ एक सिटीज़ मोस्ट पोल्यूटेड हैं ग्लोबली, मतलब वैश्विक रूप से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड यहाँ पे दर्शाई जाती हैं। जहाँ पे ये देखा गया है कि पॉइंट दैट इज PM2.5 इज पार्टिकुलेट मैटर, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया की एयर पोल्यूशन का। सो पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पे जो हमने टारगेट रखा था, उसमें देखा गया है कि काफ़ी जो इंडियन सिटीज़ जो कि मोस्ट पोल्यूटेड आती हैं वैश्विक तौर पे, वहाँ पे जो PM लेवल है वो एक्सीड कर रहे हैं सेफ लिमिट्स को, जो कि सेफ लिमिट्स है उनको ये एक्सीड कर रहे हैं। कुछ एक सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता, यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एरियाज़ हैं वर्स्ट अफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ऑल्सो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग स्पाइक है, बिकॉज एयर पोल्यूशन जो है ज़्यादातर देखा गया है कि विंटर मंथ्स में, आने वाले विंटर मंथ्स में जो हमारा वायु प्रदूषण है उसके बहुत ज़्यादा कारण बढ़ते जाते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज बढ़ते जाते हैं, और ये अलार्मिंग स्पाइक्स होते हैं उस टाइम पे। कारण क्या है? स्टबल बर्निंग, दैट इज, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे स्टबल जलाया जाता है पंजाब, हरियाणा में, नॉर्दर्न प्लेन्स में, इवन इन यूपी। सो इसके कारण बहुत सारे इश्यूज देखे गए हैं रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। तो स्टबल बर्निंग इसका एक एग्जाम्पल है जिसके कारण एयर पोल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज होता है। ऑल्सो वेदर पैटर्न के साथ भी यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज देखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हवा में एरोसोल्स होते हैं, और एरोसोल्स में जब भी ये पार्टिकल्स, चाहे वो पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, चाहे वो पॉल्यूटेंट्स हैं, मेजर माइनर जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, या फिर इनके साथ एरोसोल्स जो हैं, या फिर वाटर वेपर्स जो हैं, सर्दियों में क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में मॉइस्चर अवेलेबल रहता है ड्यू टू लो टेम्परेचर। और ये वाटर वेपर के साथ जब पॉल्यूटेंट अटैच हो जाते हैं तो वो ईजिली इवेपोरेट नहीं होते हैं। जब भी सूर्य की इंसोलेशन या फिर सूर्य की किरणें जब उसके ऊपर पड़ती हैं तब भी वो इवेपोरेट नहीं होते, और जिसके कारण ये जो वाटर वेपर्स हैं ये एक टाइप से स्मोक प्लस जब फोग एक दूसरे के साथ मिल जाती है, जब धुआं और ये कोहरा एक दूसरे के साथ मिलता है तो ये स्मोक बनाता है, SMOG। सो ये स्मोक का बहुत बड़ा कारण रहता है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, और यू कैन से दिल्ली में। सो रीजंस क्या है इंक्रीज एयर पोल्यूशन का? पहला तो हम यहाँ पे देखते हैं सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, देन हेल्थ के इम्पैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, इस प्रदूषण के जो क्या सोर्सेज हैं, स्रोत क्या हैं, तो उनके ऊपर अगर हम बात करें तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर जो है अर्बन एयर पोल्यूशन का, दैट इंक्लूड व्हीकुलर एमिशंस, जो वाहनों से निकलने वाले धुएं हैं या फिर उत्सर्जन है, उसके कारण जो है एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, जो व्हीकुलर पोल्यूशन है। ऑल्सो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जितने भी औद्योगिक गतिविधियां हैं उसके कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। ऑल्सो कंस्ट्रक्शन डस्ट, जहाँ पे भी निर्माणाधीन कोई काम चल रहा होता है तो वहाँ की जो धूल है उसके कारण भी एयर पोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है।
ऑल्सो बायोमास को जब हम जलाते हैं, बायोमास फॉर एग्जांपल हमने बात किया कि पराली को जलाया जाता है, यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल होता है राइस पैडी का उसको जलाया जाता है, उसके कारण भी बहुत सारे पोल्यूशन के चांसेस यहाँ पे देखे गए हैं। ऑल्सो डोमेस्टिक सोर्सेज से भी कई बार जो है एयर पोल्यूशन पर इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करता है। और जैसे कि देखा गया है कि कई जगह पे चूल्हा जलाया जाता है, दैट इज कुकिंग विद सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल का मतलब है कि हम लकड़ियाँ जलाते हैं इन किचन, सो उसके कारण भी बहुत सारे यहाँ पे जो है देखे गए हैं कि ऑल दीज आर दी कंप्लाइड्स द कंबाइंड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। सो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एयर पोल्यूशन का कारण है दैट इज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, व्हीकुलर पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट, बायोमास बर्निंग एंड डोमेस्टिक सोर्सेज। अगर हम बात करें इसके हेल्थ इम्पैक्ट क्या हैं, बहुत सारे हेल्थ इम्पैक्ट हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य के ऊपर इसके दुष्परिणाम होते हैं। जैसे कि जब भी स्टडी की गई है एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग, सो एयर पोल्यूशन ने लगभग 1.2 मिलियन जो लोग हैं उनकी प्री मैच्योर डेथ की है, मतलब बिफोर देयर एक्चुअल एज दे डाइड बिकॉज ऑफ इंक्रीज एयर पोल्यूशन। ऑल्सो एनुअली इंडिया में अगर देखा जाए तो 1.2 मिलियन जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाती है इससे, और इससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा पब्लिक की हेल्थ के ऊपर इम्प्लीकेशन है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्रों में जितने भी लोग हैं, चाहे जितने भी लोग, जितनी पॉपुलेशन है, उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा बैड इफेक्ट देखने को मिलता है। ये जो मैप है दैट इज़ ऑफ इंडिया NCAP, दैट इज़ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो कि इंडिया द्वारा चलाया गया है 2014-15 से कंटिन्यू चल रहा है। तो इसमें लगभग 131 सिटीज़ का एक मैपिंग की गई थी, और ये जो मैप है एज ऑफ दिसंबर 2022 का है। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो वर्स्ट पोल्यूशन है सिटीज़ में, उसके कुछ एक टाउन्स हैं, जैसे कि पंजाब है तो पंजाब में 9 टाउन्स हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन या फिर एयर क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। AQI एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसे हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे कुछ एक पैरामीटर रखे जाते हैं, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर को यहाँ पे मेजर किया जाता है। तो पंजाब में अगर बात करें तो 9 जो टाउन्स हैं वहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हरियाणा में एक है, चंडीगढ़ में भी देखा गया है कि AQI जो लेवल है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो काफ़ी बर्बाद खराब हो जाता है। नेक्स्ट ऑल्सो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सो ऐसे टोटल जो है ओवरऑल पूरे हमारे 28 स्टेट्स में 131 जो सिटीज़ हैं वहाँ पे एयर पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल है। मतलब वहाँ पे एयर क्वालिटी जो है काफ़ी डिटीरियोरेट हो चुकी है। सो इसीलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हर साल गवर्नमेंट द्वारा निकाला जाता है, और ये इसके लिए जो एयर पोल्यूशन के लिए या पोल्यूशन के जो काम करता है दैट इज़ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये इसके लिए ऐसी सूची बनाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाता है। अब वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो है दैट इज स्ट्रेंथनिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क। हमें अपनी नीतियों में सुधार करने की ज़रूरत है। हमारी जो नीतियां हैं, जो हमारा फ्रेमवर्क है, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रिंजेंट एमिशन स्टैंडर्ड लगाने चाहिए, किसके ऊपर? इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। जितने भी औद्योगिक गतिविधियाँ हो रही हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर हमें कुछ एक नीतियों को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि जब वो वहाँ पे एमिशंस करें तो कुछ एक स्टैंडर्ड्स को वो क्रॉस ना करें। ऑल्सो हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है क्लीनर फ्यूल्स, हमें हाइड्रोजन फ्यूल, हमें एथेनॉल ब्लेंडिंग, ऑल्सो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, सो दैट हम क्लीनर फ्यूल को यूज़ करें, क्लीनर व्हीकल पॉलिसी को हम यूज़ करें। रेगुलेटिंग व्हीकुलर एमिशंस थ्रू स्ट्रिक्टर व्हीकल इंस्पेक्शन, तो हमें कुछ एक व्हीकल्स के जो एमिशंस हैं, कुछ एक जो वाहनों से बहुत सारे उत्सर्जित होती हैं गैसेज, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉल्यूटेंट उसमें से उसे डिस्चार्ज होते हैं। सो हमें व्हीकल्स के निकलने वाला जो धुआं है, व्हीकल से निकलने वाले जो एमिशंस हैं, उसके ऊपर भी एक स्ट्रिक्टर व्हीकल इंस्पेक्शन अभियान चलाना चाहिए। ऑल्सो हमें भारत स्टेज 6 स्टैंडर्ड्स की ही व्हीकल्स को यहाँ पे अलाउ करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि BS6 जो है यहाँ पे फॉलो किया जाता है, जो कि यूरो 6 को ही कॉपी करके इंडिया में बनाया गया है। तो BS6 जो है ये कुछ एक इंजन्स हैं, जैसे कि BS4 भारत स्टेज 4 जो इंजन्स है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 के बाद उसे बैन कर दिया है। तो अभी जितने भी व्हीकल्स आते हैं वो उनको BS6 जो है उनको प्रमोट करना पड़ता है। BS6 को ही यहाँ पे एज अ स्टैंडर्ड टूल यूज़ किया जाता है इंजन्स में। और BS6 का मतलब है भारत स्टेज 6, जो कि यूरो 6 को ही कॉपी करके इंडिया में बनाया गया था, जिसमें ऐसा माना जाता है कि ये जो भारत स्टेज
6 के हमारे इंजन्स हैं, ये बहुत कम उत्सर्जन करते हैं हानिकारक गैसों का, और इनका बहुत कम दुष्परिणाम होता है या दुष्प्रभाव होता है हमारे एयर के लिए। ऑल्सो हमें प्रमोट करना पड़ेगा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। हमें सतत जो परिवहन है उसको यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो अगर हम बात करें इसमें हमें क्या इनकरेज करना पड़ेगा, अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा। ऑल्सो वी हैव टू इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि मेट्रो है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक ऑटोज़ हैं या ऑटो रिक्शाज़ हैं, उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। पब्लिक जो हमें ट्रांसपोर्ट है उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की और उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी हैव टू प्रमोट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट options like cycling, walking and implementing congestion pricing measures। सो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे जितने भी मोटराइज हमारे व्हीकल्स हैं उनको कम करने की ज़रूरत है। हमें साइकिलिंग को लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। इफ़ पीपल आर गोइंग टू देयर ऑफिस और स्कूल, दे शुड यूज साइकिल एज अ सोर्स ऑफ transportation. Also they should be walking if they are living very near to their offices. Also we have to implement some congestion pricing measures that can reduce vehicle emissions and also improve our urban air quality. Also we have to aware people and we have to make them the participants of रिमूविंग एयर पोल्यूशन। सो हमें एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए लोगों को यहाँ पे पब्लिक अवेयर करना पड़ेगा। हमें सार्वजनिक तौर पे लोगों में जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। उनकी भागीदारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा, उनको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाएगा, भागीदार नहीं बनाया जाएगा, तब तक एयर क्वालिटी के जो जितने भी मेजर्स हैं वो पूरे नहीं हो सकते। वी हैव टू एंगेज सिटीजन्स थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स। सिटीजन साइंस इनिशिएटिव हमें चलाना पड़ेगा, जिसमें हम उनको समझाएंगे कि कैसे हमारी कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारी एयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करती हैं। वी हैव टू डू कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स फॉस्टरिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एयर पोल्यूशन कंट्रोल एफर्ट्स। तो हमें इसमें कम्युनिटी बेस्ड, हमें सामुदायिक बेस्ड आधार पर भी लोगों को इसके प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग, पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन का जो कंट्रोल एफर्ट्स हैं, किस किस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को नियंत्रित कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ एक एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, दैट इज़ NCAP। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम है कि हमें जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर है, दैट इज़ PM 2.5 एंड PM 10 लेवल्स, इनको 2022 से लेके 24 तक हमें इसे 20 से 30% तक कम करना है। और कौन कौन सी सिटीज़ में, जहाँ पे 122 सिटीज़ को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है, जहाँ पे हमें PM 2.5 एंड PM 10, ये जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10 है, इसको हमें 20 से 30% जो है इसे कम करना है। कौन सी सिटीज़ में? नॉन अटेनमेंट सिटीज़, ऐसी सिटीज़ जहाँ पे इसे अटेन भी नहीं किया जा रहा है। तो हमें इसे 20 से 30% तक रिड्यूस करने का हमारा टारगेट है अब बाय 2024। इसी साल का हमारा ये टारगेट है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। द प्रोग्राम एम्फेसाइजेज सिटी स्पेसिफिक प्लान्स। तो इसमें सिटी के हिसाब से, कौन सी सिटी में कितना पोल्यूशन है, उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ एक प्रोग्राम्स या एक्शन प्लान्स चलाए जाते हैं। सोर्स अपॉर्टमेंट एंड स्टडीज़, ऑल्सो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव यहाँ पे चलाए जाते हैं, ताकि जितना भी एयर क्वालिटी है उसका मैनेजमेंट किया जा सके लोकल लेवल पे, लोकल कम्युनिटी को इसमें पार्टिसिपेट करवा के। एड्रेसिंग एयर पोल्यूशन इन इंडियन सिटी डिमांड्स कंसर्टेड एफर्ट्स अक्रॉस पॉलिसी। तो हमें अलग अलग इंडियन सिटीज़ में अलग अलग लेवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर है और डिफरेंट टाइप के वहाँ पे सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन को, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे पॉलिसीज़ को लाने की ज़रूरत है। हमें टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत है। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो कुछ एक इफेक्टिव हमें इन्फोर्समेंट करना चाहिए, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि कुछ एक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। उन स्टैंडर्ड्स से अब अगर कहीं पे एयर पोल्यूशन होता है या फिर ऐसी पॉल्यूटेंट्स को रिलीज़ किया जाता है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे है, तो उसके ऊपर कुछ एक स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने की ज़रूरत है। हमें प्रमोट करना पड़ेगा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। ऑल्सो कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जितना भी ये एयर पोल्यूशन है इन द अर्बन सिटीज़ जहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो इसमें 2 क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखेंगे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, तो इसके ऊपर 23 एंड 2020 इनमें 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है ऑन दी नेशनल
क्लीन एयर प्रोग्राम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि एयर क्वालिटी डे बाय डे बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो रही है, बहुत ज़्यादा उसमें अगर आप देखेंगे कि तो एयर की क्वालिटी या फिर जो वायु की गुणवत्ता है बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई देखने को मिल रही है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसमें इन्होंने पूछा है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के कौन कौन सी फीचर्स हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इनिशिएटिव को, इस पहल को शुरू किया। तो ये इस पहल के बारे में ये पूछ रहा है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की फीचर्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें, कौन कौन सी चीज़ें इसमें गवर्नमेंट द्वारा इंप्लीमेंट की गई हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड, हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू रिड्यूस carbon emissions and what are the key benefits they offer compared to traditional combustion engine vehicles। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन का जो पार्ट है यही पूछ रहा है, 2023 मेंस का ये क्वेश्चन है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी जो अडॉप्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वर्ल्ड वाइड, वैश्विक रूप से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो अडॉप्शन है। हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे कैसे कार्बन एमिशंस को, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, और कौन कौन से की बेनिफिट्स हैं जो हम परंपरागत रूप से पहले कंबशन इंजन्स को जो हमारे कंबशन या फिर जिसे हम कहते हैं परंपरागत उत्सर्जन परंपरागत शमन इंजन जो हम पहले यूज़ करते थे, नॉर्मल जो हम मोटर व्हीकल्स को यूज़ करते थे, उनसे इसका कैसे फ़र्क है कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसमें इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी बात की है। ऑल्सो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था मोटर व्हीकल्स को यूज़ करने का, वो कैसे डिफरेंट है इंस्टेड ऑफ दीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे हमें कार्बन उत्सर्जन कम करने में हेल्पफुल हो सकता है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के ऊपर चर्चा हमने ऑलरेडी की है। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके साथ है जो कि प्रैक्टिस के लिए है स्पेशली। सो क्वेश्चन सेज डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन अर्बन हेल्थ इन इंडिया। जो एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, इसका भारत की शहरी जो स्वास्थ्य है, भारत के जो शहरी लोगों हैं, जो शहरी पॉपुलेशन है, उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा हेल्थ के ऊपर। ऑल्सो एम्फेसाइज पॉलिसी इंटरवेंशंस एंड इन्फोर्समेंट चैलेंजेस। तो ये कह रहे हैं कि कौन कौन सी हमें ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी नीतियाँ लानी चाहिए जिससे कि ये जो एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है, और इन चैलेंजेस क्या हैं। अगर हम कोई ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, नीति लेके आ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्फोर्समेंट के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से हमारे पास इन नीतियों को लागू करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, तो उसके ऊपर ये बात कर रहा है। सो ये क्वेश्चन आपने देखा यूपीएससी 2023 के मेंस में, 2020 के मेंस में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ऊपर बात पूछी गई है, बिकॉज एयर पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।